गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अमीश दुबे। एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 12 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर बिजनेस स्टडीज सीबीएसई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के बारे में। और खासकर ये टॉपिक उन बच्चों के लिए जो आखिरी मूवमेंट पे स्टडीज स्टार्ट करते हैं और खासकर उन टॉपिक्स को सर्च करते हैं कि यार इस सैंपल पेपर में ये टॉपिक कितनी बार आया, एग्जाम में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, कौन से एग्जाम में ये कितनी बार आ चुका है, सीबीएसई में कितनी बार पूछा जा चुका है। ऐसे दिमाग लगाने वाली चीजें जो होती हैं आखिरी मोमेंट पे बच्चा करके सर्च करता है और उन टॉपिक्स को ज्यादातर पढ़ता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये होता है टीचर्स फेवरेट टॉपिक। जो एग्जामिनर या पेपर्स जो भी सेट करते हैं उनके लिए भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया। देखिए एक चीज है, हमारा देश बेसिकली बना है गांव और शहरों से। ज्यादातर गांव में भी स्कूल है। अब गांव में एजुकेशन का स्तर अभी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो हमारा सीबीएसई बोर्ड जो है वो यूनिवर्सल बेसिकली एक सबके लिए अप्लाई होता है और सभी बच्चों के लिए बेसिकली सुविधाओं के हिसाब से एक पेपर डिसाइड करता है कि भैया 60% 70% एवरेज पेपर होगा, 10 to 15% टफेस्ट क्वेश्चन होंगे, 10 to 15% हमारे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो आस्किंग क्वेश्चन होंगे बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली सभी उसमें पास हो सकते हैं। रेयर केस में ऐसा होता है कि बहुत टफ पेपर निकाल दिया और बच्चा वहां पे कुछ नहीं कर पाया। तो यहां पे हम बात वही करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं और उन क्वेश्चंस को करके हमारा आखिरी में जागा हुआ बच्चा भी कहीं ना कहीं पास होके निकल सकता है। और ऐसे बच्चे ट्विस्टिंग क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ऐसे बच्चे उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं जो ज्यादातर रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को पढ़ लें। तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि उन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे आने वाले टॉपिक्स हैं। हर चैप्टर में से एक टॉपिक हमारे लिए फेवरेट टॉपिक होता है, उस फेवरेट टॉपिक को हम कर लेते हैं। तो खासकर हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बार नजर मार सकते हैं इस शीट पे। अब इस शीट में क्या क्या दे रखा है वो मैं अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है और आज हम सबसे पहले क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या समझने वाले हैं पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप लोगों ने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। तो हमारे ऐप का नाम है एजुनेशन कैरियर। एजुनेशन कैरियर नाम से हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। सबसे पहले प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा एजुनेशन कैरियर नाम से, आप उसको प्लीज सर्च करें और उसको डाउनलोड कर लें। उसी पे जाएंगे तो हमारी ये वाली शीट टॉप 10 क्वेश्चंस से रिलेटेड हमारा इसका हेडिंग है, टॉप 10 क्वेश्चन आखिरी बाजी। इससे रिलेटेड हमारा नाम दिया हुआ है, टाइटल है इस शीट का। और इस शीट को आप सर्च करेंगे सीबीएसई के अंदर तो आपको आराम से ये शीट मिल जाएगी और आप इसको पढ़ के पास हो सकते हैं, पास हो सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके पास कंटेंट चाहिए। सबसे पहले लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले के पास कंटेंट नहीं होता है, लिखे क्या। तो उस कंटेंट के लिए हमारे पास 42 पेज की ये शीट है, तो आप इसको पढ़ के पास हो सकते हैं। अब टॉपर तो पढ़ ही लिया होगा, जो ऑलरेडी अच्छा पढ़ता है वो तो पढ़ लेता है, साल भर पढ़ता है, अच्छे से पेपर देता है। जो लास्ट मोमेंट में पूरे साल फेल होते हुए आए वो इस टाइम पे पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये शीट काफी है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऐप के बारे में। तो ऐप हो गया हमारा। अब दूसरा, आपने अगर हमारा चैनल कॉमर्स का कीड़ा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है कॉमर्स का कीड़ा। अब कॉमर्स का कीड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कीड़ा है पढ़ाने का और आपके अंदर पढ़ने का नहीं है, तो इसलिए हमारा नाम है चैनल का कॉमर्स का कीड़ा। चलिए, तो कीड़े हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स के बारे में जो हम लोगों ने डिसाइड किए हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। तो वेलकम टू द एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट। अब हम बात करेंगे अंतिम बाजी, द फाइनल मूव। एजुकेशन कैरियर सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज 2025। बेसिकली टॉप क्वेश्चंस में सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, हर अध्याय से एक महत्वपूर्ण टॉपिक। मैंने जैसे बता दिया, हर चैप्टर में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। एमसीक्यूज 3 एमसीक्यूज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, एक डायरेक्ट प्रश्न उत्तर हिंदी और अंग्रेजी में, एक सॉल्व केस स्टडी हिंदी और इंग्लिश में। नाउ एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास सीबीएसई 12 बेसिकली 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पे बेस्ड होके केस स्टडी, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, ये आपने पढ़ाई है और इस पे बेस्ड होके केस स्टडी बन जाती है। बट इसके अलावा इफेक्टिव एफिशिएंसी भी पढ़ लीजिएगा, उस पे केस स्टडीज बनती है। दूसरा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैं आपको लिखते जाता हूं साथ में कि भैया इसी पे मत पढ़िए, साथ में इसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो टॉपर्स हैं वो तो पढ़ ही लिए होंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा। साथ में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी पढ़ लीजिएगा।
ये टॉपिक भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि इनमें से भी केस स्टडी आती है। ये मैंने आपके लिए सिर्फ वन साइडेड एक क्वेश्चन निकाल के दिया है, बट आप भी इस पे डिस्कस करते रहिए। चलिए, नाउ इसमें क्वेश्चंस दे दिए, 3 से 4 एमसीक्यूज रखे हैं, तो 3 तो एमसीक्यूज आपको विद आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप एक हम रेंडमली हम ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, तो गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो रिजिड इनफ्लेक्सिबल इज नॉट ए बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया ये क्वेश्चन हो गया, मैनेजमेंट कंसीडर्स द प्रोसेस ऑफ वन टाइम, कंटिन्यूअस, रैंडम, ऑप्शनल, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस टाइप से आपको 3 एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ताकि आपको चैप्टर की रीड करने पे आपको ऐसा नहीं हो, वर्ड मीनिंग्स आपको इजीली मिल जाए। फिर आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आपको एक केस स्टडी मिल जाएगी। अ कंपनी स्ट्रगलिंग टू अचीव सेल्स टारगेट, एम्प्लॉइज आर अनमोटिवेटेड एंड रिसोर्सेज आर बीइंग वेस्टेड, द कंपनी हैज अ न्यू मैनेजर हु इंप्लीमेंट सिस्टमैटिक प्लानिंग, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन, विद अ 6 मंथ द कंपनी अचीव्ड टारगेट। आंसर क्या है? बेसिकली इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला, आइडेंटिफाई व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट आर हाइलाइटेड इन द अबव केस, गोल ओरिएंटेड, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये तीनों बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, और आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, आपका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दीज ऑल क्वेश्चन यू हैव टू बी डिस्कस, बट इसमें से ये पढ़ लीजिएगा, एक बार आपको नजर दौड़ा लीजिएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट चैप्टर, हमारा अगला चैप्टर है बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें क्या है? हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पढ़ के जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ के जाएगा, सेंट्रलाइजेशन पढ़ के जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ के जाएगा, रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी पढ़ के जाएगा, ऑर्डर पढ़ के जाएगा, डिसिप्लिन पढ़ के जाएगा, बट इसमें सारी चीजें अच्छे से करके जाएगा। फिर इसमें आपके एमसीक्यूज और इससे रिलेटेड आपको फिर मिल जाएंगे केस स्टडीज, साथ में आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या है? A company appoints a new sales executive who receives instruction from both the marketing and manager and the sales manager। भैया दोनों तरफ से भैया उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है। एक नंबर में तो आता ही है क्वेश्चन, दोनों तरफ से। अब भैया कौन डायरेक्ट करेगा, किसकी बात सुनूं? तो भैया यूनिटी ऑफ कमांड, ये आपको बेसिकली समझना है। तो भैया इसका आंसर, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो भैया डायरेक्शन और कमांड में कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने जैसे ही बोला डायरेक्शन, आपने बोला और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब बेसिकली आपका गोल जो है, that is only one goal you have to be achieve। आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल आपको अचीव करना है, बट यूनिटी ऑफ कमांड आपको कितने लोग गाइड करने वाले, कमांड देने वाले, उस पे बात कर रहे हैं। तो इस ऐसे केस स्टडीज आप ज्यादातर पढ़ लीजिएगा। ऐसी ही सारी केस स्टडीज मैंने इस शीट के अंदर डाल दी है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग आई विल पुट ऑन माय बेसिकली वीडियो। आपको कुछ नहीं करना है, शीट उठानी है, आज रात को घोटनी है, कल जाके पेपर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और पास हो जाना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।